गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद शहर भर में कई फुट पानी खड़ा हो गया। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, फसलों को नुकसान। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल। कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गईं। दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की आमद में इजाफा जारी है। सदनाई पर पानी के बहाव में कमी आने का सिलसिला जारी है, मगर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। बुध के नए रैले के बाद दरिया चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू। हेड मराला पर पानी का बहाव कम हो गया। हेड तरीमों पर दरमियाने और पंजनद पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे में आज चीन के प्रीमियर ली चियांग से मुलाकात करेंगे। चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की सदारत भी करेंगे। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर डाकुओं के हमले के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रात गए 1 दर्जन से जायद डाकुओं ने मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 4 मुसाफिर जख्मी हुए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। एटीसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि चालान में नामजद और नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र है, लेकिन शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं। शाहरेज खान को सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुलविस किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार के मौक़े पैदा करने में मावन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आज़म को रोबोटिक्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीनी अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत सिंध को सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मोटरवे M6 हैदराबाद सखर सेक्शन की मंजूरी देने पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। वफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची ता हैदराबाद नए मोटरवे के सर्वे का काम शुरू हो गया है। अलीम खान ने बताया कि M6 मोटरवे 363 अरब रुपए से नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाएगी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गोलरा पॉइंट, हस्सोभाली, बदवाना, जंग और चिन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध हुकूमत का 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। 5 और 6 सितंबर को सिंध के सरकारी इदारों में आम तातील होगी। तालीमी इदारे और दफातर बंद होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का भी 6 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान। हमास ने जामे गजा माहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ने हमास से इसराइली यरगमालियों की रिहाई की अपील की थी।
गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहर से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड ने इसराइल को असलहा देने वाली कंपनियों के लिए सरकारी फंडिंग रोक दी। फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से मुश्तरका अपील। गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील। फिनलैंड के सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त। सदर एलेक्जेंडर स्टब्ब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी मारे गए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक राइटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी ज़िम्मेदारी है। रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बीजिंग में मुलाकात। पुतिन का शुमाली कोरिया की फ़ौजियों को कर्स्क में लड़ाई पर खिराज तहसीन। किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया रूस की हिमायत जारी रखेगा। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग में शानदार तकरीब। फाशिज्म के खिलाफ लड़ाई और जापान के हथियार डालने के मनाजिर पेश। ग्रेट हॉल में मुनक़िदा तकरीब में सदर शी जिनपिंग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। चीन की मज़ामत में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को शानदार अंदाज से उजागर किया गया। जंग में मारे गए लाखों अफराद को खिराज अक़ीदत पेश। स्टेज परफॉर्मेंस से ज़ाहिर किया गया कि चीन आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फिनलैंड के सदर एलेक्स स्टब चीन में गैर मगरबी मुल्कों के इज्तिमा से परेशान। कहा, शंघाई कॉन्फ्रेंस मगरब के इत्तेहाद को तबाह करने की कोशिश है। अपने यूरोपीय साथियों और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूँगा कि अगर जनूबी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के लिए ज़्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाई गई तो हम ये खेल हार जाएंगे। भारत में अमरीकी महसूलात से माशी दबाव का खदशा। भारत ने घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी। साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी की गई। फैसला माशी दबाव के मुकाबले में घरेलू तलब बढ़ाने के लिए किया गया। भारत में नया GST 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में केबल कार को पेश आने वाले हादसे में 15 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी हैं। नाइजीरिया के शुमाली बस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 60 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया मलाले में पेश आया। कश्ती में 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का नवा रोज़। गवर्नर सिंध का बज़रिया वीडियो लिंक महफिल मिलादुन्नबी से खिताब। कहा, कुरान को समझ कर पढ़ना और अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। हैदर अली के खिलाफ केस ख़त्म होने के बाद वो आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ और जा सकेंगे। हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ामात आयद किए जाने के 2 हफ्तों के बाद गिरफ्तार किया था। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम आज मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबल होगी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की परिंदों के साथ वीडियो वायरल। अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ नस्लों के कबूतर देखे। तर्जमान के मुताबिक अली अमीन ने अपने DI खान के घर में परिंदे पाल रखे हैं। CM हाउस में पिंजरे खाली थे। वज़ीर आला ने DI खान से कबूतर मंगवाए हैं।